समय दिया है कि उनकी आराधना करें, उनके वचन को हम बांट सकें। भाई और बहनों और मित्र, परमेश्वर अति महान और करुणा निधान है। वो परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करते हैं और हमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि हम भी सबको प्यार करें। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और जीवित ईश्वर पिता, आप अपने वचनों के द्वारा हमारे हृदयों को खोलना, हमें बुद्धि और समझ देना, ताकि आपके पवित्र वचन जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम सुनते हैं, उनके अनुसार चल सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। और सुनने वालों के साथ रहना, उनके जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करना। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाइयों, बहनों और मित्रों, हमने देखा कि किस तरह से पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक और परमेश्वर को स्थान देना यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना। यह पहली आज्ञा है कि हम प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना न करें। भाई और बहनों और मित्रों, सबसे बड़ी दूसरी आज्ञा क्या है? कि जो हमें पालन करना चाहिए। जैसे परमेश्वर के बारे में सब बातें होती है, उसके बाद तुरंत दूसरी आज्ञा शुरू होती है। वह आज्ञा है, आओ हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 5:16, डिटरमिनी 5:16। यहाँ पर लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी आज्ञा यही है कि अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। भाई और बहन और मित्र, आदर करने का मतलब क्या है? कि माता पिता की जरूरतें क्या है, उसकी ओर ध्यान दें, उनकी हर एक सुनना,
माता पिता को प्रेम करना, पहला परमेश्वर को स्थान देना है और उसके बाद माता पिता। बाकी संसार की कोई चीजों को नहीं। भाई और बहनों और मित्रों, हाँ, वो माता पिता हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए रुकावट बन रहे हैं, तो हम माता पिता को इग्नोर कर सकते हैं, पर उनको छोड़ नहीं सकते। माता पिता को हमें आदर करना चाहिए। हर माता पिता का एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद है उसकी संतान। परमेश्वर की उम्मीद है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को पालन करें। उसी तरह से हमारे माता पिता भी हमसे उम्मीद रखते हैं, हमसे आशा रखता है कि हम उनकी आज्ञाओं को पालन करें, उनका आदर करें। आगे मत्ती 15:4 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। भाई और बहन और मित्रों, हम हमारे माता पिता का कितना आदर करते हैं। बहुत सारे माता पिता अपने संतानों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं, ताकि उनकी संतान आगे बढ़े, उनके संतान को कोई तकलीफ न हो। और संतान क्या करती है, जब बुढ़ापे में बच्चों की जरूरत होती है तब वो संतान उनको छोड़ देती है, उनको तरछोड़ती है। मुझे बहुत दुख महसूस हुआ यह सुनकर। एक विधवा माँ ने अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, बाहर लोगों के घरों का झाड़ू पोता करके, लोगों के घरों का काम करके उनको पढ़ाई लिखाई करवाई, शादी करवाया। वो बेटे ने एक फ्लैट किराए पे रखा और वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने चला गया। और वो विधवा माँ वही झुंगी में, झोपड़ी में रहती है और झाड़ू पोता करती है। और उन लोग क्या कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ अलग रह।
अरे मूर्खो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि तुम पहला अपने माता पिता के हर एक समय साथ में ही उठना बैठना ये करता था, पर अभी तुझे अपनी पत्नी को भी समय देना है। उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर छोड़ के, उनको तरछोड़ के, उनको दुखी करके तुम अलग रहने के लिए चले जाओ। उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब है कि आपका माता पिता भी है और आपका पत्नी है, पर आपका पत्नी को भी आपको समय देना है। पहला माँ का पल्लू पकड़ के माँ के पीछे रहता था, वो नहीं, पर अभी आपको पत्नी को भी ख्याल रखना है। वो बाइबल का मतलब यही है, भाई और बहनों। बाइबल में लिखा है कि यदि कोई विधवा है तो कलीसिया में उसकी शुद्धि लिए जाए, पर जो कलीसिया में उसके कोई रिश्तेदार है तो वो विधवा की शुद्धि ले। वो एक विधवा का बेटा अय्याशी का जिंदगी जीता है और वो माँ लोगों के घरों की झाड़ू पोछा करती है और कहते हैं कि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, परमेश्वर की सेवा करता हूँ। मेरे भाई, तू परमेश्वर की सेवा या काम नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो दूसरी आज्ञा है। तो परमेश्वर की आज्ञा है, दूसरी आज्ञा कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उसकी जरूरतों पर ध्यान दें, तब जाके हम लंबा जीवन और आशीर्वादित जीवन जिएगा। पहला स्थान परमेश्वर को और दूसरा स्थान अपने माता पिता को दें। पर वो परमेश्वर यहोवा की यही आज्ञा है। पहला जो कोई माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता था उनको मार डाला जाता था, पर परमेश्वर ने आज हमें अनुग्रह दिया है तो हम अनुग्रह का मिसयूज करते हैं, माता पिता का आदर न करके। आओ हम अपने माता पिता का आदर करें और एक लंबे जीवन जो परमेश्वर देने वाले हैं, इंटरनल लाइफ, उसकी ओर आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।